तो दोस्तों वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका मोस्ट वेलकम है। इरशाद एजुकेशन हब में आपका अभिनंदन है गाइज। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ जो कि जीन प्याजे महामैराथन। क्या है? जीन प्याजे महामैराथन, क्वेश्चन का महामैराथन बिल्कुल चलने वाला है। जो कि एक वीडियो में जीन प्याजे का क्वेश्चन ऑल कंप्लीट। जो कि जीन प्याजे का क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एकदम टॉप 100 क्वेश्चन। कितना? टॉप 100 क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन जो आप देखोगे तो दिमाग हिला देगा आपका। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम बनेगा इस बार, जो पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, सीटेट का एग्जाम में एकदम यही देखने को मिलेगा। एकदम मस्त क्वेश्चन जिसको कहता है मस्त क्वेश्चन। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव वाला, वो आप लोग अच्छा से जाके देख सकते हैं। वो वीडियो में लगभग आपको 90 या 95 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको बताया वो अगर जो आप अच्छा से देख लेते हो, अगर जो उसको याद कर लेते हो, क्या नेगेटिव वर्ड है क्या पॉजिटिव वर्ड है। सीटेट बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पर चलती है। जो कि यहाँ पे हम चालू कर रहे हैं। जो कि यहाँ पे जीन प्याजे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित। कितना है? 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। जीन प्याजे के विकास के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था का नाम क्या है? यहाँ देखिए, पूर्व संक्रियात्मक संवेदी प्रेरक यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे हो गया मूर्त, हो गया थर्ड, ये संवेदी हो गया फर्स्ट, यहाँ पे जो कि ये सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट जवाब है बी। तो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस आयु वर्ग में विकसित होता है? जो इसका राइट जवाब होगा वस्तु स्थायित्व, जो कि फर्स्ट अवस्था में चालू होता है। तो इसका राइट जवाब होगा 0 से 2 वर्ष। यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है। स्कीमा स्कीम स्कीमा को प्याजे ने क्या माना? ठीक है, शारीरिक क्षमता, मानसिक संरचना, संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक सामाजिक कौशल। ठीक है, यहाँ पे जो कि थर्ड का राइट जवाब होगा 3, जो कि संवेगात्मक स्थिरता। जो अपने दिमाग में अपने ज्ञान को संगठन करके रखते हैं तो वो स्थिरता हो गया। ठीक है, संवेगात्मक स्थिरता। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए, जब बच्चा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जो कि फोर्थ का आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए समायोजन, संगठन, आत्मसातकरण, साम्य धारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। तो यहाँ पे देखिए फाइव फाइव पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, पुराने स्कीमाओं में सुधार करना, नए स्कीमाओं बनाना क्या कहलाता है? यहाँ देखिए आत्मसातकरण, समायोजन, जीववाद, संस्क संस्करण होगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि 5 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, समायोजन। आप लोग अच्छा से समझिए। यहाँ पे देखिए जो कि 6 का अहम केंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की मुख्य सीमा है? यहाँ पे देखिए संवेदी, प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब है 6 का सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे देखिए 7 का क्वेश्चन है। कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए जीववाद, एनिज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिज्म, का अर्थ क्या है? यानी जानवरों से प्यार करना, ये तो गलत हो गया। निर्जीव वस्तुओं से यानी सजीव समझना, जीववाद। तो यही हो गया, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, ये हो गया एनिज्म। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए यहाँ पे देखिए 7 8 का अब आते हैं। यहाँ पे देखिए 8 का, प्याजे ने बच्चों को क्या कहकर संबोधित किया था? कहा था यानी नकलची, नन्हे वैज्ञानिक, की कोड़ी स्लेट, यानी
वयस्क जैसे। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट जवाब होगा जब बच्चे ने प्याजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कह के संबोधित किया था। यहाँ पे देखिए जो कि 9 का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 8 के बाद 9 पे आ गए। ये देखिए यहाँ पे जो कि किस अवस्था में बच्चे प्रतिक्रियात्मक खेल यानी सिंबॉलिक प्ले शुरू करना चालू कर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 9 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे देखिए 10th का अपलटावीपन का, ये देखिए अपलटावीपन का अभाव किस अवस्था में होता है। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कि 10th का हो जाएगा बिल्कुल बी होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो कि अभाव पूछ रहा है यानी अभाव क्या क्या है, या अपलटावीपन किसमें अभाव यानी नहीं रहता है, वो बोल रहा है अपलटावीपन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, जो कि 11th पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 11th का क्या बोले, संरक्षण की समाज किस अवस्था में विकसित हो रही है। 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 0 से 2 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। संरक्षण, ठीक है, संरक्षण। यहाँ पे देखिए 11th का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, 7 से 11 वर्ष। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। अगर जो डिटेल में अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है तो जाके हमारे वीडियो देखे, डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ टोटल एकदम मस्त मस्त। जो कि अब 12th का आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अमूर्त अमूर्त तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग किस अवस्था की विशेषताएं है। ए में संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पे जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा 12th का डी, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि लास्ट स्टेज होता है 4th, यानी केंद्रीकरण। या क्या, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन यानी एक ही चीज पे ध्यान देना, उसी को हम केंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, सभी पक्षों पर ध्यान देना, केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना, केंद्रित में बैठना, ध्यान भटा। देखिए ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ये गलत, ये गलत। यहाँ पे जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, सारी विशेषताओं को छोड़कर एक ही विशेषताओं पर ध्यान देना, उसी को हम बोलते हैं केंद्रीकरण। जो कि यहाँ पे देखिए 14 का, यहाँ पे 14 क्वेश्चन या आगमनात्मक तर्क, ठीक है, कब शुरू होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक। ठीक है, जो कि 14 का राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या होगा, बी। 14 का राइट जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए 15 का, जो कि यहाँ पे देखिए निम्नात्मक तर्क, ठीक है, किस अवस्था की पहचान है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक प्रेरक अवस्था। जो कि 15 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे देखिए पियाजे के अनुसार विकास की एक कैसी प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, औसत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए सामाजिक तो लेब वाइगोस्की का हो गया, ये तो गलत हो गया। जो कि 16 का बी औसत प्रक्रिया है। ठीक है, यानी अवस्थाओं में पियाजे ने 4 अवस्था दिया था, जो कि अलग अलग नाम है, अलग अलग कार्य करते हैं बच्चे, अलग अलग उसमें सोचते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं 17 का, जो कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा मस्त। साम्य धारण किनके बीच संतुलन है। ठीक है, माता पिता और बच्चों, आत्मसातकरण और समायोजन, भाषा और विचार, खेल और पढ़ाई। जो कि 17 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी होगा, आत्मसातकरण। क्या होगा, आत्मसातकरण और समायोजन। तो यहाँ पे देखिए 18 का क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है, किस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए हिंदी तो छूट चुका है, यानी 1 मिनट वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रांसडेक्टिव डेक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में पाई जाती है? संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 18 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकेंड स्टेज में। यहाँ पे देखिए वृत्तीय वृत्तीय यहाँ पे देखिए वृत्तीय प्रतिक्रियाएं किस अवस्था से संबंधित है? संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 19 का जवाब हो जाएगा 19 का, जो कि राइट है ए, इसका संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रेरक कारक क्या क्या है? यहाँ देखिए पुरस्कार, परिपक्वता और अनुभव, समाज का डर, ठीक है, सामाजिक नकल, जो कि 20 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी होगा। परिपक्वता पियाजे ने सबसे महत्वपूर्ण परिपक्वता को माना है। परिपक्वता और अनुभव, और अपने अनुभव से जो बच्चे सीखते हैं उसको अनुभव बोलते हैं। पियाजे ने सबसे महत्वपूर्ण परिपक्वता को माना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 का आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए विकेंद्रीकरण क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रिज, क्या विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन, ठीक है, कि योग्यता किस अवस्था में आती है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण तो अलग हो गया, जो एक ही विशेषताओं पर ध्यान रखे, डिसेंट्रीज जो सारी विशेषताओं पर ध्यान रखे, उसी को हम बोलते हैं डिसेंट्री। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि थर्ड स्टेज, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे देखिए 22 का आते हैं। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार संगठन क्या है? स्कूल बनाना, ठीक है, स्कीमों को पुनः व्यवस्थित करना, बच्चों का समूह यानी समाज सेवा, जो कि 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, एस्किमो को पुनः व्यवस्थित करना। अब देखिए 23 में आ जाएगा काल्पनिक श्रोता। ठीक है, काल्पनिक श्रोता यानी इमेजिनरी, क्या बोलते हैं? काल्पनिक श्रोता, यानी अमूर्त वस्तुओं के बारे में जो हम सोचते हैं उसको हम बोलते हैं काल्पनिक श्रोता। ठीक है, यानी ये तो लास्ट अवस्था हो गया ना। ठीक है, काल्पनिक श्रोता इमेजरी, ये देखिए इमेजिनरी है की अवधारणा किस अवस्था में होती है? यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं, जो कि लास्ट स्टेज को हम किशोरा अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, उसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो। एक नाम को कई अवस्था में दर्शाया रहेगा, जिसका अर्थ सेम ही होता है, जो कि 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो लास्ट स्टेज है, फोर्थ। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत क्या आख्यान है या किससे संबंधित होता है? ठीक है, यहाँ देखिए छोटे बच्चों से, किशोरों से, बूढ़ों से यानी शिक्षकों से, जो कि 24 का आंसर हो गया बी, किशोरों से, बी, किशोरों से। यहाँ पे देखिए 25 का पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किया था? ठीक है, ये देखिए पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किया था? ठीक है, यहाँ पे बंदरों पर, बच्चों पर, चूहों पर यानी अजनबियों पर है। ठीक है, पियाजे ने बिल्कुल बच्चों पर ही एक्सपीरियंस किया था, जिसको बोला था पियाजे नन्हे वैज्ञानिक, यानी पियाजे बोले थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए लक्ष्य निर्देशित, ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्ट बिहेवियर कब शुरू होता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 26 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पे देखिए संवेदी प्रेरक। जब हम किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो उसको बच्चा देखता है, वो जैसे हम बॉल थोड़ी दूर फेंकते हैं तो बच्चा वहां पे घुरक घुरक के उसको जाता है लाने के लिए, वही हुआ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। यानी बच्चा बस जैसे हम कोई बॉल लिए उससे बच्चा के हाथ से, फिर हम उसको थोड़ी दूर फेंक दिए, वो बच्चा जाएगा घुरक घुरक के उसको लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अस्थिगत अनुकरण किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 27 का हो जाएगा बिल्कुल बी। क्या होगा? बी, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 28 में देखिए पियाजे के अनुसार, या देखिए पियाजे के अनुसार विचार और भाषा से पहले क्या आता है? भाषा विचार दोनों साथ में, पहले पहले भाषा फिर विचार, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, विचार, ठीक है, बी। अब देखिए यहाँ पे 29 का क्वेश्चन, यहाँ पे ये एनिमेट था, एनिमेट किए थे। 29 का क्वेश्चन हो गया जो कि यहाँ पे देखिए संकर्मक अनुमान किस अवस्था में, किस अवस्था की उपलब्धि है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 29 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि थर्ड स्टेज होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में। तो इसका अब चलिए जो कि अब 30 पे आते हैं, जो कि पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, क्या है? पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, यहाँ पे देख निष्क्रिय सुनने वाले, निष्क्रिय नहीं होगा, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। सक्रिय अन्वेषक, ये सही है, ये पॉजिटिव है। ये देखिए रटने से, दंड से, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें अप्लाई करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल बी जाएगा, जो कि 3 वर्ड नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 का क्या है? सामूहिक, सामूहिक एकल्पा, ठीक है, किस अवस्था में देखा जाता है? एकल्पा, ठीक है, किस अवस्था में देखा जाए? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था। ये एक अवस्था हुआ, ये 4 अवस्था हुआ, ये 2 अवस्था हुआ, ठीक है, ये 2 अवस्था हुआ, ये यहाँ पे देखिए एक हुआ ये अवस्था, ये 2 हुआ, पूर्व भी, एक मिनट गाइज, ये 3 अवस्था हुआ, थर्ड अवस्था, ये 2 हुआ, ठीक है। यानी ये देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 4 ये हुआ, मैं इसको ही पढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अवस्था हो गया बिल्कुल एक, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए सामूहिक जो होता है एकल्पा, यानी जिसमें वैसा जैसे गैंग, गैंग में, यानी बच्चे जब समूह में रहने लगते, तो 31 का आंसर हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि सेकेंड स्टेज, जिसका एज हो गया 2 से 7 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए 32 में आते हैं, जो कि परिकल्पनात्मक, ठीक है, परिकल्पनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन, जिसको हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है? 2 से 0 से 2, 2 से 7, 11, 7 से 11, 11 वर्ष से ऊपर, जिसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा डी, डी, यानी 11 वर्ष से ऊपर। यहाँ देखिए अब यहाँ पे 33 का विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, क्या है? विशिष्ट से सामान्य के ओर तर्क करने को क्या कहलाता है? निगनात्मक तर्क, आगनात्मक तर्क, यानी जीववाद, स्कीमा, ठीक है। निगनात्मक तर्क किसे कहते हैं? जो नियम से हम, ठीक है, जैसे नियम से जो सोचते हैं, आगनात्मक तर्क जिसका कोई ये नहीं होता है, नियम नहीं होता है, ठीक है, जो कि 30 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा। निगनात्मक ये नेगेटिव है
वर्ड है, ऋणात्मक तो नहीं होगा, सेकेंड अवस्था होगा। तो चलिए 34 में पियाजे के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे देखिए पियाजे के अनुसार अनुकूलित की कितनी उप प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, एक दो, जिसको आत्मसातकरण, समायोजन, थर्ड फोर्थ, यानी पियाजे के अनुसार अनुकूलित कितनी कितनी उप प्रक्रिया है, जो कि 34 का आंसर हो जाएगा बी, दो, आत्मसातीकरण, समायोजन। बिल्कुल ये प्याजे ने ही दिया था, ठीक है, आत्मसातकरण और समायोजन प्याजे ने दिया था। संरक्षण की समस्या में बच्चा किस पर ध्यान नहीं नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कर पाते हैं, रंग पर, रूपांतरण पर, यहाँ पे देखिए नाम पर, वजन पर, जो कि 35 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, रूपांतरित पर, जो कि अब 36 पे, ठीक है, किस अवस्था में बच्चे वर्गीकृत करना सीखते हैं? संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 36 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मेरा रहा 37 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 37 प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्रमबद्धता, ठीक है, क्रमबद्धता, ठीक है, सीरिएशन जिसको बोलते हैं, जैसे सीरीज में लगाते हैं क्रमबद्धता तो उसको सीरिएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का गुण किस अवस्था में अवस्था में आता है, ठीक है, यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था, ये देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि लास्ट अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि फर्स्ट अवस्था है, ये फर्स्ट अवस्था है। यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन है? ये है थर्ड अवस्था है। यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि ये अवस्था रह गया आपका कितना? पूर्व संक्रियात्मक सेकेंड अवस्था। चलिए इसका आंसर बताते हैं, बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो बी क्या होगा? बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सीरिएशन। यहाँ का गुण अव्यवस्था में आता है, ठीक है, अव्यवस्था पूछ रहा है, ठीक है, व्यवस्था नहीं पूछ रहा, अव्यवस्था यानी व्यवस्था पूछता, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, अगर व्यवस्था पूछता तो 7 पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो कि क्रमबद्धता, ठीक है, सीरिएशन जिसको कहते हैं, का गुण किस अव्यवस्था में होता है, ठीक है, अव्यवस्था है, अव्यवस्था, ठीक है, आता है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा जो कि बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका यानी थर्ड स्टेज है। तो यहाँ पे देखिए 38 का पियाजे के सिद्धांत, ठीक है, क्या है पियाजे के सिद्धांत, और सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, सामाजिक अधिगम, यहाँ देखिए विकासदीय अवस्था का सिद्धांत, यहाँ देखिए व्यवहारिक मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, क्या है? मनोविश्लेषणात्मक। इसका आंसर हो जाएगा 38 का बिल्कुल बी होगा, जो कि विकास यानी जो कि अवस्था में बैठा हुआ, चार अवस्था में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए 39 का, यहाँ पे संज्ञानात्मक मानचित्र, ठीक है, मानचित्र यानी कॉग्निटिव मैप का संबंधित किससे है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखिए ऊपर वाला थोड़ा यानी मूर्त क्या है, और स्कीमा और मानसिक प्रतिनिधित्व से, यहाँ देखिए ड्राइंग से, सामाजिक नेटवर्क से, जो कि इसका थोड़ा सा फर्स्ट ऑप्शन कट गया है, जो 39 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा। क्या है? स्कीमा और मानसिक प्रतिनिधित्व से, ठीक है। स्कीमा किसने दिया था? जीन पियाजे। तो स्कीमा बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, ना ड्राइंग दिया ना सामाजिक नेटवर्क दिया, ठीक है, ये बिल्कुल दिया स्कीमा। तो जीन पियाजे, तो बिल्कुल जब जीन पियाजे के बारे में पूछा ही जा रहा है तो इसका राइट जवाब होगा बिल्कुल स्कीमा और मानसिक प्रतिनिधित्व से। अब यहाँ पे 40 पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 40 पे, तो इसका देखिए अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं 40 का। यहाँ पे देखिए पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए रटना, बच्चों को खोजकर्ता बनाना, यहाँ देखिए
नौकरी दिलाना, केवल अनुशासन। यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो गया। सी नंबर यहाँ देखिए, डी नंबर भी बिल्कुल नेगेटिव हो गया। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में निकाल निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ए नंबर बिल्कुल ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्या हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बिल्कुल यही हुआ जो कि बच्चों को खोज करता, ठीक है, खोज करता बनाना। ठीक है, बिल्कुल ये पॉजिटिव है तो आंसर। 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो इसका आंसर ये देखिए, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल इसका आंसर होगा बी। तो यहाँ पे देखिए 41 में जो कि 41, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए अपरिवर्तनीय का मतलब है, ठीक है, भूल जाना, मानसिक क्रियाओं को छोटे पीछे की ओर ना ले जाना। यहाँ देखिए गुस्सा करना, दौड़ना। ठीक है, क्या है दौड़ना। यहाँ पे जो कि रोका, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, दौड़ना। ठीक है, इसको अगर जो कट कर देते तो ये हो गया दौड़ना। ठीक है, यहाँ पे जो कि 41 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी, जो कि 41 का बी है, जिसको हम बोलते हैं इस अपरिवर्तनीय। ठीक है, का बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मानसिक क्रिया। ठीक है, क्या होगा मानसिक क्रिया। ठीक है, मानसिक क्रिया। जो कि अब 42 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 42 क्या मस्त क्वेश्चन है। ये देखिए दूरी और भार की समझ किस अवस्था में परिपक्व होती है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है दूरी और भार किस अवस्था में परिपक्व हो जाती है, आ जाती है। यहाँ देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि 42 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या होगा बी। ये मत सोचिएगा कि सबका बी ही बी क्यों आंसर आ रहा है, लेकिन ये तो आंसर ही बिल्कुल राइट जवाब है बी, तो बी ही आएगा ना दोस्तों। तो इसका बी ही आ रहा है। अगर जो ऑप्शन को हम पलट देते हैं तो तब हम सी भी, जैसे इसको बी है तो हम इसको सी कर दिए, और ये सी हुआ तो इसको हम बी कर दिए, तब ना हो जाएगा, तब सी होगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जिसका आंसर ही बी है तो बी ही बी आएगा। तो यहाँ पे देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए 43 का बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, क्या मस्त क्वेश्चन। यहाँ देखिए प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, क्या है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता का क्या अर्थ है। यहाँ देखिए उम्र को बढ़ना, जैविक उत्परता। यहाँ देखिए स्कूल जाना, शादी करना शादी करना भाई, जो कि 43 का राइट जवाब हो जाएगा बी, शादी करना क्यों आएगा भाई। यहाँ देखिए जैविक तत्परता, क्या उम्र को बढ़ना, बिल्कुल ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। स्कूल जाना, ये देखिए शादी करना, ये बिल्कुल नहीं होगा, जो कि जैविक। क्या परिपक्वता को प्याजे ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया, तो बिल्कुल परिपक्वता ही आंसर आएगा। ठीक है, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए जो कि 44 का, यहाँ पे देखिए एस्किमा का बहु क्या है, बहुवचन प्याजे ने क्या बताया। यहाँ देखिए स्कीम, स्कीम्स, स्कीमाए, मानसिक चित्र, विचार। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसका हो जाएगा जो कि 44 का आंसर हो जाएगा स्कीम्स, जिसका राइट जवाब ए होगा। 44 का क्या होगा ए, 44 का क्या होगा ए। यहाँ पे देखिए 45 में क्या है, एकदम मस्त सा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है, प्राथमिकता वृत्तीय प्रतिक्रिया किस आयु में होती है, जो कि 1 से 4 माह, 4 से 8 माह, 8 से 12 माह, 12 से 18 माह। क्या प्राथमिकता वृत्तीय, ठीक है, प्रक्रिया, प्राथमिकता वृत्तीय प्रक्रिया की किस आयु में होती है, जो कि 45 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या मस्त क्वेश्चन, जवाब इसका लाजवाब है, जो कि 1 से लेके 4 माह में। तो यहाँ पे देखिए 46 का बिल्कुल एकदम मस्त सा सवाल है। यहाँ पे देखिए तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया में बच्चों क्या करता है, अंगूठा चूसता है, प्रयोग और त्रुटि। यहाँ देखिए ट्रायल एंड एरर, केवल रोना, चुप रहना। तो चुप रहना तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय ही रोना चालू कर देता है। ठीक है,
तो ये चुप नहीं रहेगा, केवल रोना, तो ये सिर्फ केवल ही नहीं होगा, जो कि 46 का राइट जवाब हो जाएगा। प्रयोग और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। क्या होगा? ट्रायल एंड एरर, कोशिश करता है फिर वो गलत का सुधार करता है, ठीक है। ट्रायल, कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए जो कि 47 का बिल्कुल, यहाँ पे देखिए क्या मस्त सवाल है। प्याजे के अनुसार बच्चा स्व केंद्रिता कब होता है, ठीक है। क्या कब होता है? यहाँ देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्रौढ़ावस्था, जो कि प्रौढ़ावस्था को बिल्कुल हम बोलते हैं बुढ़ापा वाला अवस्था, ठीक है। प्याजे तो भाई ये बुढ़ापा अवस्था नहीं दिया है, तो ये कट जाएगा। जो कि प्याजे के अनुसार बच्चों सो केंद्रिता कब होता है, ये तो लास्ट वाला अवस्था है, ये तो कट जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 48 का देखिए यथार्थवाद, क्या है? या देखिए यथार्थवाद की शुरुआत किस अवस्था में होती? शुरुआत पूछ रहा है, क्या किस अवस्था में होती है? देखिए संवेदी, प्रेरक, मूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जो कि इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवाद का 48 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त और अमूर्त, यानी मूर्त जब लगा हो तो ये थर्ड स्टेज हो गया, और मूर्त तो फोर्थ स्टेज, संवेदी प्रेरक फर्स्ट स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेज, औपचारिक फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पे देखिए 49 पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है, जो कि प्याजे के सिद्धांत में संक्रिया का अर्थ है। ये देखिए अस्पताल का ऑपरेशन, भाई ये प्याजे तो बिल्कुल ये नहीं बोला, ठीक है। आंतरिक मानसिक क्रिया, ये सही है, ठीक है। आंतरिक मानसिक क्रिया, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, और देखिए शारीरिक व्यायाम, व्यायाम, ये शरीर को आराम तो बिल्कुल नहीं बोला है। खाना खाना, ये तो नहीं बोला है। यानी नेगेटिव, अगर जो पॉजिटिव में अगर जो आप आंसर भी छाड़ते हो, तो आपको बोल रहा हूँ 100% आंसर सही होगा। जैसे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में मैं ये आंसर छाड़ा हूँ आंतरिक मानसिक क्रिया, तो ये सही जवाब है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ चुके हैं 15 पे प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया किस अवस्था की नींव है? यहाँ देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 15 का यानी 50 का आंसर हो जाएगा बी, संवेदी प्रेरक, यानी जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, संवेदी प्रेरक। यहाँ देखिए 51 पे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं प्याजे के अनुसार अधिगम एक डैश निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। सामाजिक, अर्थ, ज्ञान, भाव, डर, समाज है, सामाजिक नहीं समाज है। यहाँ पे देखिए 51 का राइट जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान वाला बोला था, समाज तो नहीं बोला था। अर्थ, ज्ञान, अर्थ या ज्ञान। जो कि 53 का देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 53 सॉरी 52 का क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 52 का, जो कि किस अवस्था में बच्चे संरक्षण और संबंध दोनों समझता है। ये संरक्षण वाला मैं आपको बताया हूँ ऑलरेडी, एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ संरक्षण वाला। आप लोग हमारे वीडियो जो कि फर्स्ट टॉपिक लिखा होगा प्लेलिस्ट में ऐड किया होगा, जो सबसे पहले मैंने एक पहला वीडियो अपलोड किया, तो मैं जीन प्याजे का फर्स्ट टॉपिक अपलोड किया हूँ। बिल्कुल अभी जीन प्याजे ही चल रही है, फिर मैं नेक्स्ट डे आपको लेके आ रहा हूँ बिल्कुल एकदम बब्बाल सा सवाल, बायोगोस्की, क्या बायोगोस्की 52 नंबर पे आ चुके हैं क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। किस अवस्था में बच्चे संरक्षण और संबंध दोनों समझ पाते हैं? जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। एक टॉपिक पढ़ाया हूँ जीन प्याजे का ऑल डिटेल, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूँ लेब बायोगोस्की। उसमें से बिल्कुल आपको 7 नंबर पूछे जाएंगे, लेब बायोगोस्की। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या औपचारिक संक्रियात्मक? इसका राइट जवाब हो जाएगा जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि थर्ड स्टेज आता है। यहाँ पे देखिए
बच्चे संरक्षण और संबंध दोनों समझ पाते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोनों समझ पाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार तर्क विकास किस दिशा में होता है? सामाजिक से व्यक्तिगत, अहम केंद्रित और सामाजिक, और बड़ों और छोटे को रियलिटी ओर से, और देखिए ऊपर से ऋणात्मक। यहाँ पे देखिए क्या है जो कि 53 का राइट जवाब हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे देखिए अहम केंद्रिता और सामाजिकवाद, जो कि अहम केंद्रिता बिल्कुल जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे ने दिया था तो इसका आंसर भी पियाजे वाला ही होगा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देखिए बी में है अहम केंद्रिता सामाजिकवाद। यहाँ पे देखिए 54 का क्वेश्चन देखिए, मानसिक निरूपण यानी मेंटल, ठीक है, रिस्पेंसेटेशंस, यहाँ देखिए किस अवस्था के अंत में आता है? संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 54 का राइट जवाब हो जाएगा संवेदी प्रेरक, जो कि फर्स्ट अवस्था को संवेदी प्रेरक। यहाँ पे देखिए मानसिक बोला है, तो यहाँ पे देखिए 54 का ए होगा, जो कि 55 का, यहाँ पे देखिए क्या है 55 का, क्या मस्त क्वेश्चन है। 55 संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक का प्रभाव, जो कि यहाँ पे देखिए बहु अधिक है, यहाँ देखिए बहुत कम है, बहुत अधिक है, बहुत कम है, मुख्य कारक है, भाषा से अधिक है, जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा 55 का। ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, 55 का राइट जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी होगा, बहुत कम या नग्न है। यहाँ पे देखिए 56 का, जो कि क्वेश्चन कार्य कारण संबंधित, ठीक है, कार्य कारण संबंधित की शुरुआत किस अवस्था में होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी अंतिम चरण को अंतिम चरण, यानी जो संवेदी प्रेरक का जो अंतिम चरण होता है वो उसको, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक में भी कई अवस्था होती है, जो कि 1 से लेके 4 मंथ, जो कि 4 से आगे 6, फिर 8, ठीक है। उसमें भी जो कि संवेदी प्रेरक जो होता है, पियाजे ने 4 स्टेज दिया था, उसका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष। तो कि यहाँ पे देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सी में, डी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 56 का राइट जवाब हो जाएगा बी, जो कि संवेदी प्रेरक यानी अंतिम चरण जो होता है, संवेदी प्रेरक का अंतिम चरण उसमें होता है। तो यहाँ पे देखिए 57 का, यहाँ पे देखिए संख्या की अवधारणा, नंबर कॉन्सेप्ट कब विकसित हो जाता है? देखिए संवेदी प्रेरक फर्स्ट अवस्था में तो नहीं होता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पे देखिए संख्या का क्या बोला, संख्या का, जो कि 57 का राइट जवाब हो जाएगा सी, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो बच्चा है थर्ड, यानी थर्ड, जो कि फर्स्ट अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष, फिर सेकेंड होता है 2 से 7, फिर 7 से 11, जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, 7 से 11 ईयर्स। यहाँ पे देखिए पियाजे के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम, ठीक है, यहाँ देखिए डिस्कवरी लर्निंग, यानी खोजपूर्ण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ देखिए शिक्षा का व्याख्यान, भाई व्याख्यान तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, छात्रा की सक्रिय भागीदारी, पाठ्य पुस्तक, यहाँ देखिए वीडियो। अब इसको देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं पहले आंसर बता देता हूँ, फिर इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड छाटेंगे, जो कि 58 का राइट जवाब हो जाएगा बी, जो कि बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब हम नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे छाटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, शिक्षक का व्याख्यान, ये देखिए व्याख्यान तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ये कट। यहाँ देखिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सक्रिय जो कि पॉजिटिव है, अगर जो निष्क्रिय रहता तो ये भी नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे सक्रिय है तो ये पॉजिटिव वर्ड है, सक्रिय। यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ये वीडियो देखना ये भी नेगेटिव वर्ड है, जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बी, क्या होगा बी, राइट जवाब बी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। यहाँ पे देखिए 59 का
यहाँ देखिए विभेदीकरण का अर्थ क्या है? अलग करना, स्वयं और बाहरी दुनिया के बीच अंतर समझना, लड़ना, तुलना करना, जो कि 59 का राइट जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए स्वयं और बाहरी दुनिया के बीच अंतर समझना, स्वयं से अगर जो आप लोग जो चीज़ कर रहे हो और वो ज़्यादा सीखोगे, बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए अलग करना, अब हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं। आपको जैसे थोड़ी थोड़ी भी प्याज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो चलिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव में इसको बनाते हैं। अलग करना ये भी बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगर जो इसके जगह पॉजिटिव रहता तो क्या होता? अलग नहीं बल्कि सहयोग रहता। क्या? सहयोग। यानी स्वयं से बाहरी दुनिया के बीच अंतर समझना, स्वयं से जो चीज कर रहा है वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है। लड़ना बिल्कुल नेगेटिव वर्ड। तुलना करना नेगेटिव वर्ड। मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ाया हूँ, उसमें बता दिया हूँ और डिटेल में सबका अर्थ बताया हूँ। तुलना करना क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए 60 में जो कि वस्तु स्थायित्व से क्वेश्चन पूछा गया है। 60 में यहाँ पे वस्तु स्थायित्व के अभाव है, भाव नहीं है, अभाव में बच्चे क्या सोचते हैं? वस्तु नहीं है। उलझन और उलझन, यहाँ देखिए आउट ऑफ सिंक्स, आउट ऑफ माइंड, वस्तु के अंदर, वस्तु वस्तु उसकी है। यहाँ पे देखिए क्या है जो कि इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वस्तु स्थायित्व में। यहाँ देखिए उलझन और उलझन, ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल जब वस्तु का ओ भाव पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे आते हैं। प्याजे के अनुसार, यहाँ पे देखिए प्याजे के अनुसार ज्ञान है, तो बोल रहा है प्याजे के अनुसार ज्ञान क्या है। यहाँ पे देखिए इसको हम बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड में बनाते हैं। यहाँ पे देखिए रटी हुई जानकारी, ये नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए किताबों पर साड़, ये भी नेगेटिव वर्ड। माता पिता की सीख, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जो कि 61 का राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वर्ड है। वास्तविकता, निरंतरण, पूर्ण निर्मता, जो कि वास्तविकता बोला, जिसको रियलिया बोलते हैं। ठीक है, रियलिया वास्तविकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियलिया। ठीक है, रियलिया, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए 62 का संज्ञानात्मक संघर्ष। क्या है संज्ञानात्मक संघर्ष? कब होता है? जब बच्चा खुशी होता है, जब नई जानकारी स्कीम से मेल नहीं खाती, जब बच्चों सोचता है, जब बच्चे खेलता है, जो कि 62 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, बिल्कुल बी होगा। जब नई जानकारी स्कीमों में मेल नहीं खाती है तो उसको हम संज्ञानात्मक संघर्ष, जिसमें मेहनत करना पड़ता है, जब कोई जानकारी हमारे दिमाग में मेल नहीं खाती तो उसको हम मेहनत करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं संघर्ष। यहाँ पे देखिए जो कि हमारा अमूर्त 63 अमूर्त का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए अमूर्त का अर्थ क्या है? जो दिखाई ना दे यानी विचारों में हो, यानी जो ठोस हो, जो काल हो, जो बड़ा हो। मैं जब टॉपिक पढ़ा रहा था वहाँ पे ऑलरेडी मूर्त और मूर्त के बारे में व्याख्या अच्छा से किया था। फिर से मैं यहाँ पे व्याख्या कर देता हूँ। मूर्त जो हम जो दिखाई ना दे, क्या? जो दिखाई ना दे, जो मूर्त रहेगा यहाँ पे, जैसे ओ हटा रहेगा तो मूर्त रहेगा, तो जो दिखाई दे उसी को। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिखाई ना दे, सिर्फ विचारों में रहे। क्या? विचारों में रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है इसका 63 का बिल्कुल ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 64 का, जो कि औपचारिक अवस्था में बच्चा किस प्रकार की समस्याओं को हल करता है? केवल सरल, जटिल, अमूर्त, केवल मूर्त, केवल खेल वाले। यहाँ पे देखिए बिल्कुल हम इसका जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव में छांटने वाले हैं, जो मैं आपको बताया था, याद होगा। केवल नेगेटिव वर्ड बताए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव वीडियोस अब अपलोड किए थे। तो केवल मूर्त, ये भी नेगेटिव वर्ड है। केवल खाली वाले, ये भी केवल खाली वाले, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जटिल और मूर्त। तो यहाँ पे देखिए 65 का
पियाजे के अनुसार खेल क्या है? पियाजे के अनुसार खेल क्या है? समय की बर्बादी, ये भी नेगेटिव वर्ड है, बर्बादी आ गया, समय की नेगेटिव वर्ड है। संज्ञानात्मक विकास का उपकरण, ये पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ देखिए केवल मनोरंजन, ये भी नेगेटिव वर्ड है। थकान वाली क्रिया, ये भी नेगेटिव वर्ड है। जब बच्चे बोलते हैं, जब पियाजे बोलते हैं, जब बच्चे खेलते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव बनते हैं, एक्टिव होते हैं। तो प्याजे बोलते हैं बच्चे अपने ज्ञान की संरचना निर्माण खुद करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञानात्मक उपकरण, जो कि अब यहाँ पे 66 का जो देख सकते हैं कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पूर्व वैचारिक उप अवस्था यानी प्री कॉन्सेप्चुअल सब, यहाँ देखिए सब सब स्टेज की आयु क्या है, यानी प्री 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 लग गया तो थर्ड अवस्था होगा। बिल्कुल प्री प्री, सॉरी थर्ड नहीं होगा, प्री जब लग गया। यहाँ देखिए पूर्व, प्री मतलब क्या होगा, पूर्व। पूर्व क्या है, पूर्व 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 किस अवस्था में बताए थे, सेकेंड स्टेज में पूर्व बताए थे, ठीक है। पूर्व यानी प्री 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 पूर्व, ठीक है। पूर्व प्री यानी उप अवस्था बोला है, उप, ठीक है। यहाँ देखिए पूर्व, पूर्व पूर्व उप यानी प्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या है इसका राइट जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए 2 से 4, ठीक है। 4 से 7 यानी ये देखिए पूर्व अवस्था कितने कितने यानी कितने वर्ष में चालू होता है, जो कि यानी 2 से ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में बिल्कुल 4 से 7 तक होता है, तो यहाँ 7 तक ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। 2 से 7 तक अगर जो यहाँ पे नहीं दिया है तो 2 से 7, तो यहाँ पे 4 से 7 वर्ष लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका तो क्वेश्चन ही गायब है, जो कि यहाँ पे देखिए 67 या 69 का 68 का क्वेश्चन ही थोड़ा वो टाइपिंग में एरर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए पियाजे ने किस प्रकार की नैतिकता विकास की भी बात की है। यहाँ देखिए पियाजे के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव में बिल्कुल हम छांट सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए केवल वाला नेगेटिव, केवल वाला नेगेटिव, केवल वाला नेगेटिव, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे आते हैं, जो कि 70 पे आते हैं। यहाँ देखिए प्रायत नैतिकता यानी किस आयु में होती है, 0 से 2 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से ऊपर। ये बिल्कुल 20 से ऊपर कोई प्याज है तो नहीं दिया है, तो ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 10 से 15 अवस्था, ये भी राइट जवाब हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा एकदम मस्त वाला 5 से 10 वर्ष। क्या, 5 से 10 वर्ष। यहाँ देखिए 71, ठीक है। 71 में स्वायत्ता नैतिकता यानी बच्चों में नियमों को क्या मानता है, ठीक है। यहाँ देखिए पत्थर की लकीर, ये देखिए अपसारी सहमति और परिवर्तनशीलता, ईश्वर का आदेश, डरावना। यहाँ पे देखिए अगर जो हम इसको 71 को अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव में छांटते हैं तो ये बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव में हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको 95% नेगेटिव और पॉजिटिव में छांट के आंसर नंबर ला सकते हो 95। यहाँ पे देखिए पहले इसको टिक मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम नेगेटिव पॉजिटिव में छांटते हैं। पत्थर की लकीर, ये पत्थर की लकीर क्या हुआ, जैसे एक ही सवाल पे अटल रहना, यानी यही होगा आंसर। ये गलत है, ये नेगेटिव है। ईश्वर का आदेश, ये ईश्वर का कोई चर्चा नहीं किया गया प्याजे में, यानी ना ही कोई मनोवैज्ञानिक ने किया चर्चा, ठीक है। डरावना, ये भी नेगेटिव है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखिए 72 का कितना मस्त है। प्याजे के अनुसार बुद्धि क्या है, ठीक है। याद करने की शक्ति, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता, यहाँ देखिए क्या है, तेज दौड़ने की क्षमता, ये देखिए गणित हल करना, ये देखिए क्या बोल रहा है, प्याजे के अनुसार बुद्धि पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए याद करना नेगेटिव वर्ड है तो छांट दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव में बना रहे। यहाँ तेज दौड़ना नेगेटिव, ठीक है। बुद्धि और तेज दौड़ने में कोई मेल ही नहीं खा रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गणित हल करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जो कि यहाँ पे देखिए क्या है, मस्त ऑप्शन दिया हुआ है, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता, ठीक है। यानी बुद्धि उसी को कहते हैं। तो यहाँ देखिए 73 का क्या मस्त है, जो कि यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ क्या है, मानसिक की
हड्डी, ये मस्तिष्क की हड्डी, मानसिक नहीं मस्तिष्क की हड्डी, स्कीमाओं का व्यवस्थित रूप, स्कूल की बिल्डिंग, और यहाँ पे देखिए भाषा का व्याकरण, जो कि यहाँ पे देखिए अगर जो आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड में छांटते हैं तो ये देखिए मस्तिष्क की हड्डी, भाई ये गलत है। ठीक है, प्याजे ने कोई चर्चा किया ही नहीं था कि मस्तिष्क की हड्डी के बारे में। यहाँ देखिए बिल्कुल प्याजे ने यहाँ इसकी माँ व्यवस्थित रूप से, जो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाया वो स्कीमा ऐसे करके समझाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कूल की बिल्डिंग, ये भी नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है। भाषा का व्याकरण, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जो कि यहाँ पे देखिए 64 में आ चुके हैं। मात्र अब 26 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, यहाँ देखिए प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में डैश होता है, ना कि डैश में डैश। मात्रात्मक प्रकार, यहाँ देखिए प्रकार मात्रात्मक, यहाँ देखिए आकार वजन, यहाँ देखिए रंग बा रूप कुछ होगा। यहाँ पे जिसका राइट जवाब हो जाएगा प्रकार। प्याजे ने बताया था, प्रकार दिया था, चार अवस्था दिया था और मात्रा। ठीक है, मात्रा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रकार मात्रा, जो कि यहाँ पे देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखिए अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म स्पीच। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म स्पीच, क्या ईगो सेंट्रिज्म स्पीच को प्याजे ने क्या कहा? ईगो सेंट, अहम केंद्रित, यानी जैसे हम अहम केंद्रित, जैसे हम कोई अपने मन में क्या बोलते हैं अटल रहते हैं, वही हुआ अहम केंद्रित, खुद पर इनर स्पीच। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? बहुउपयोगी संज्ञानात्मक और परिपक्वता का लक्षण, सामाजिक का आधार। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाषा का सर्वेक्ष, यहाँ पे जो कि 75 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब बी होगा। क्या होगा? बी, 75 का बी, संज्ञानात्मक और परिपक्वता का लक्षण। यहाँ पे देखिए 76 का आंसर प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना संवेदी प्रेरक की किस उप अवस्था में है? यहाँ देखिए प्रथम अवस्था, तृतीय अवस्था, ये देखिए पंचम अवस्था, यहाँ देखिए षष्ठी अवस्था, जिसको 6 यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मैं 6 ही लिख दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए 60, क्या 76 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, राइट जवाब हो जाएगा पंच, यानी पंचम। ठीक है, अब उप अवस्था 5 है। ठीक है, कितना है? 5 है। प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर की उप अवस्था 5 है। यहाँ पे देखिए प्रतिक्रियात्मक विचार का उदय किस वर्ष में होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, जो कि 76 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी होगा। क्या होगा? बी, जो कि 2 वर्ष के आसपास। क्या होगा? बी, 2 वर्ष के आसपास। यहाँ पे देखिए क्या मस्त जवाब है। प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए वातावरण होना चाहिए। यहाँ देखिए शांत, समृद्ध और चुनौतीपूर्ण, डरावना। यहाँ देखिए बंद, काम, जो कि अगर जो यहाँ पे अगर जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव में छांटते हो तो बिल्कुल 78 का जवाब निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए चलिए नेगेटिव और पॉजिटिव में छांटते हैं। शांत, शांत बिल्कुल नहीं रहना है। शांत बच्चे कब रहते हैं? जब उसको डर का माहौल पैदा करते हैं, तो डर का माहौल बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ये भी शांत बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। यहाँ देखिए समृद्ध और चुनौती, यहाँ देखिए ये मस्त जवाब है। चुनौती थोड़ा सा हार्ड लेवल होना चाहिए ताकि बच्चे वो काम को करके दिखा सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए डरावना, डरावना बिल्कुल भाई डरावना नहीं कर रहा है। नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए 79 का, यहाँ पे देखिए क्या है? निषेध की समझ किस अवस्था में आते हैं? नेगेटिव। ठीक है, निषेध का क्या होगा इंग्लिश? नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 79 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी होगा। क्या होगा? बी होगा, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको सेकेंड थर्ड अवस्था कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ देखिए क्या मस्त जवाब है, क्या मस्त क्वेश्चन है। संयोजन किस अवस्था
की विशेषता है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 80 का राइट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि लास्ट अवस्था, ये फोर्थ अवस्था है। कितना? फोर्थ अवस्था। यहाँ देखिए पूर्व 2 है, ठीक है, मूर्त 3 है, यहाँ देखिए 1 है। अच्छा से मैं जब भी डिटेल कर रहा हूँ तो प्याज की अवस्था में अच्छा से बताता चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छा से याद हो जाए किस अवस्था का कौन सा स्टेज कितने नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो कि अब यहाँ पे आगे बढ़ते 81 का। यहाँ देखिए प्याजे के अनुसार स्मृति यानी मेमोरी क्या है? एक टैप रिकॉर्डर है, ये देखिए संकीर्ण पूर्ण निर्माण है, कोरी स्लेट है, फोटो एल्बम है, जो कि यहाँ देखिए 81 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या है? बी, सक्रिय पूर्ण निर्माण, जो कि प्याजे। यहाँ अगर जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड में निकालते हो, एक टैप रिकॉर्डर बिल्कुल नहीं, ये देखिए स्मृति जिसको याददाश्त बोलते हैं, ठीक है, यानी जो मेमोरीज होता है बच्चे में, तो उसको हम टैप रिकॉर्डर थोड़ी बोलते हैं, जैसे बच्चे जो चीज़ सुन लिया वैसे ही रट दिया, नहीं, कुछ समझ के अच्छा से दिमाग में अपना व्यवस्थित रखता है। अगर यहाँ पे कोरी स्लेट, बिल्कुल बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता, ये नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए एक फोटो एल्बम, ये भी नेगेटिव वर्ड है। यहाँ देखिए सक्रिय मतलब एक्टिव लर्नर, उसको बोलते हैं एक्टिव, जो बच्चा एक्टिव जो खुद से करके सीखता है उसको हम बोलते हैं सक्रिय। तो ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो गया सेकंड। तो यहाँ पे देखिए, चलिए 82 में आते हैं, अंत अंत व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि इंटर पर्सनल और इंट्रा पर्सनल। मैं नेक्स्ट वीडियो में होगा तो अच्छा से एकदम डिटेल से पढ़ाऊँगा। अच्छे अच्छे आदमी जो होते हैं, क्लास के टॉपर भी इसमें फंस जाते हैं, अंत्य व्यक्ति और अंतरा व्यक्ति। ठीक है, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटर पर्सनल और इंट्रा पर्सनल। ठीक है, इंटर पर्सनल मैं आपको समझा देता हूँ। इंटर पर्सनल मतलब होता है दूसरे के बारे में, इंटर पर्सनल दूसरे के बारे में, इंट्रा पर्सनल खुद के बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल दिया हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम अच्छा से परिभाषा बताऊँगा, जो कि क्लास के टॉपर भी इसमें फंसे ही रह जाते हैं। और एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको 2 नंबर का, 1 या 2 नंबर को देखने को मिलेगा, वो 1 और 2 नंबर वहीं पे खो देता है। इस बार भी सीटें 7 फरवरी को बिल्कुल पूछा गया था इंटरपर्सनल। ठीक है, 7 फरवरी को भी देखने को मिला था क्वेश्चन में, और 8 फरवरी को भी था, जो कि 82 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ए होगा। क्या होगा? ए, अंत्य व्यक्तिक। यहाँ देखिए इंटरपर्सनल, बिल्कुल यहाँ पर देखिए इंटरपर्सनल मैं उस टाइम नहीं देखा था लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ था इंटरपर्सनल। ठीक है, 83 में आते हैं। यहाँ पे देखिए 83 में, प्याजे के अनुसार विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपरिपक्वता, सामाजिक अनुभव। ठीक है, सामाजिक अनुभव, जो कि सक्रियता, जो कि अव्यय। यहाँ पे अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव में छांटते हो तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेगेटिव और पॉजिटिव में छांटते हैं। ये देखिए परिपक्वता, बिल्कुल प्याजे ने दिया था, फिर भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए सक्रियता, ये भी अगर जो आप देखोगे तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ठीक है, अव्यय, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा, यानी 4 का 4 ही पॉजिटिव रहेगा। तो आप अगर जो प्याजे को अच्छा से समझे है तो बिल्कुल इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव, यानी बायोगोस्की की तुलना में, जो कि प्याजे और बायोगोस्की में झगड़ा चल रहा है, आंकड़ा चल रहा है। तो 84 का यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। ये देखिए संख्या संरक्षण में बच्चे क्या है, संख्या संरक्षण में बच्चे क्या समझता है। संख्या, यहाँ देखिए संख्या बड़ी है, ये देखिए बिखराव बदलने से संख्या नहीं बदलती है, गिनती भूलना, यहाँ देखिए जोड़ना, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी बिखराव बदलने से
संख्या नहीं बदलती है। 85 का आंसर हो, यहाँ देखिए 85 का क्वेश्चन, क्या मस्त क्वेश्चन है। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण, जिसको मास बोलते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। जिसको यहाँ पे देखिए किस अवस्था में आती है, 0 से 2 वर्ष, 7 से 8 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ देखिए 2 से 4 वर्ष, 15 के बाद के वर्ष। बिल्कुल 85 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 7 से 8 वर्ष जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जो कि 86 में यहाँ पे देखिए मस्त क्वेश्चन है, आयतन संरक्षण, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, जिसको यहाँ संरक्षण को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कॉन्जर्वेशन बोलते हैं इसको, क्या, कॉन्जर्वेशन। यहाँ देखिए कब विकसित होती है, जो कि 7 से 8 वर्ष, 11 से 12 वर्ष, 12 से यानी 2 से 3 वर्ष। यहाँ देखिए जन्म के समय, बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो कि जन्म के समय बिल्कुल नहीं होगा, 7 से 8 वर्ष ये भी नहीं होगा, जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा 11 से 12 वर्ष। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सीमाएं क्या है, ये देखिए पैसा है, ये देखिए जीविक परिपक्वता है, स्कूल, यहाँ देखिए कपड़े। ये देखिए अगर जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव में छाड़ते हैं तो ये देखिए कपड़े नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, जो कि जैविक परिपक्वता। प्याजे ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है जैविक परिपक्वता को। यहाँ पे देखिए 88 का मस्त क्वेश्चन है, ये देखिए चिंतन और तैयार किस अवस्था को कहा गया है, संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 4th स्टेज हुआ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 3rd स्टेज हुआ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2nd स्टेज हुआ, संवेदी प्रेरक 1st स्टेज हुआ। यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज चालू होती है 2 से 7 वर्ष, कितना, 2 से 7 वर्ष। 89 का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या यथार्थ चिंतन, ठीक है, कब शुरू होता है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ पे जो कि 89 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे देखिए जो कि 90 पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं, 90 पे, यहाँ देखिए क्या है, 90 पे मानसिक संक्रिया, ठीक है, क्या है, मानसिक संक्रिया का आधार क्या है, ठीक है, दौड़ना, विचार, यानी विचार को इंग्लिश में बोलते हैं थाउट, ठीक है, क्या बोलते हैं, थाउट, सोचना, ठीक है, खाना। अब इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल विचार होगा, क्या होगा, विचार होगा, दौड़ना तो नहीं होगा, ठीक है, विचार होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कि 91 का क्वेश्चन देख सकते हैं, प्याजे के अनुसार बच्चा स्वयं को दुनिया से अलग कब समझती है, ये देखिए संवेदी प्रेरक के अंत तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंत तक, ये देखिए किशोरा में, ये देखिए बुढ़ापे में, बुढ़ापे तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो अब इसका यहाँ पे देखिए 91 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए होगा, संवेदी प्रेरक, यानी अंत में, जो कि फर्स्ट अवस्था के अंत में। यहाँ पे देखिए 92 का प्रतिभानात्मक, क्या है, प्रतिभानात्मक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व की तुलना में प्याजे ने किस पर जोर डाला, ठीक है, सक्रियता, ठीक है, प्रतिक्रियात्मक, दोनों, केवल, सुनकर, ठीक है। यहाँ पे जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा 92 का बिल्कुल बी हो जाएगा, जो कि प्रतिक्रियात्मक, जिसको सिंबॉलिक, क्या, सिंबॉलिक प्रतिक्रियात्मकता। यानी 93 का देखिए प्याजे के अनुसार शिक्षक को होना चाहिए तानाशाह, तानाशाह तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होगा, क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, सुविधा प्रदातक, यानी केवल व्याख्यान और चौकीदार। अगर जो आप इसको अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव में बिल्कुल बनाते हैं तो तानाशाह बिल्कुल नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड है, याद कर लीजिए, अच्छा से दिमाग में सेट कर लीजिए। केवल ये भी नेगेटिव वर्ड है, व्याख्यानात्मक या ये भी नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दो दो नेगेटिव वर्ड है, चौकीदार ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट जवाब बी हो जाएगा, सुविधा प्रदातक, यानी फैसिलेटर शिक्षक को बोलते हैं, जो सुविधा बच्चे को प्रदान करता है। अब यहाँ पे देखिए 94 का
क्या मस्त क्वेश्चन है। अगर जो आप पढ़ते हैं तो समानांतरण खेल, ठीक है, यानी पैरेलल प्ले किस अवस्था में बच्चों को अधिक दिखता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था बिल्कुल पियाजे ने नहीं दिया है, यानी ये पियाजे का अवस्था है ही नहीं। प्रौढ़ा मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा वाला अवस्था नहीं दिया है, जो कि पियाजे ने दिया था। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सब दिया था 4 अवस्था। यहाँ पे ऑप्शन में पियाजे का 3 अवस्था दिया हुआ है, जो कि 94 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे देखिए 95 का पियाजे ने बुद्धि मतता को क्या माना है? ये देखिए स्थिर, ठीक है, गतिशील प्रक्रिया, केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण। अगर जो आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाते हैं तो ये फिर भी आपका राइट जवाब निकल जाएगा। ये देखिए स्थिर, स्थिर नहीं होता। स्थिर मतलब क्या? एक जगह रुका हुआ, ठीक है। स्थिर वही हो गया जो एक जगह ठहरा हुआ है, जो कोई गति नहीं कर रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, उसको स्थिर बोलते हैं। वो स्थिर बोलते हैं जो, जैसे कि जो गति कर रहा है वो ऑलरेडी क्रिया कर रहा है, क्रिया करके अच्छा से समझ रहा है, उसको हम अस्थिर बोलते हैं। अस्थिर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, जो कि यहाँ पे क्या इस स्थिर दिया हुआ है, स्थिर दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। ये नेगेटिव हो गया ए का। यहाँ देखिए गतिशील, बिल्कुल गतिशील, ये हो गया अस्थिर। गतिशील का दूसरा नाम भी अस्थिर बोल सकते हैं। एक एक वर्ड का 1000 मीनिंग होता है। कितना? 1000 मीनिंग, ठीक है, जिसको हम अस्थिर भी बोल सकते हैं गतिशील को। तो ये बिल्कुल बी राइट जवाब हो जाए। ये देखिए केवल आनुवांशिकता, सिर्फ हेरिडिटी पे ही, जिसको बोलते हैं, यानी आनुवांशिकता का इंग्लिश हो गया हेरिडिटी। केवल, यानी केवल, ये तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। सी केवल वातावरणीय, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा बी गतिशील प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए 96 का असंगति, ठीक है, असंगति को दूर करने करने की क्रिया क्या है? रोना। क्या है? रोना। साम्य धारण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या? यहाँ पे देखिए खेलना, रोना, सोना, जो कि 96 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। ये देखिए साम्य धारण, ये होगा। यहाँ पे देखिए 97 में ये साम्य धारण बिल्कुल प्याजे ने ही दिया था। यहाँ पे देखिए जो कि 97 का, यहाँ पे देखिए क्या मस्त है क्वेश्चन। पूर्व संक्रियात्मक था। पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था की एज कितनी थी? 2 से 7 वर्ष, ठीक है। मैं टॉपिक में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका बारे में जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे। मैं कल लेके आ रहा हूँ टॉपिक सेकेंड, जो कि होगा बिल्कुल लेब बायोगोस्की। क्या? लेब बायोगोस्की, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था? लेब बायोगोस्की। पूरी डिटेल लेके आ रहा हूँ। यहाँ देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था शब्द में संक्रिया का क्या अर्थ है? ठीक है, तर्क, मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, ओ और ब दोनों, ठीक है। 97 का आंसर हो जाए बिल्कुल डी होगा। क्या होगा? डी, ओ और ब, ठीक है। ओ और ब, जिसको ओ को बोलते हैं ए, ब को बोलते हैं बी, ठीक है, जो कि यहाँ देखिए तर्क और मानसिक क्रिया दोनों होता है। अब यहाँ पे देखिए 98 में क्या है? पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन का लक्षण क्या है? परीक्षा पास करना, वातावरण के साथ समायोजन, ठीक है, समायंजस है, ठीक है, समायोजन नहीं, पैसा कमाना, ये देखिए प्रसिद्ध होना है। अगर जो आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में छाड़ते हैं तो बिल्कुल आंसर निकलेगा। ये देखिए परीक्षा पास करना, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। पैसा कमाना नेगेटिव वर्ड है। प्रसिद्ध होना, ठीक है, यानी फेमस होना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेमस, ये भी नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं बी, वातावरण के साथ सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य यानी तालमेल, ठीक है, वातावरण के साथ तालमेल, जिसको बोलते हैं सामंजस्य को क्या बोलते हैं? तालमेल। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। 99 का देखिए विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यहाँ देखिए डेवलपमेंट यानी का जनक, ठीक है, किसे माना? ये देखिए वाटसन को, पियाजे को, ठीक है, वाटसन को, पियाजे को, फ्रॉइड को, स्किनर को, जो कि 99 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी। क्या है? बी, पियाजे
ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कि 100 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बिल्कुल हमारे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग को पता है तो बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट पेज में क्या लिखा हो, यहाँ पे देखिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टीचिंग बाय इरशाद सर। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं ये महामैराथन क्वेश्चन का महामैराथन था, बिल्कुल मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बिल्कुल टॉपिक नंबर 2 जो कि होगा लेब बायोगोस की। क्या होगा? लेब बायोगोस की ऑल डिटेल बताने वाला हूँ, अच्छा से समझाने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।